तो जी यहाँ पे आए हुए थे बच्चे उधर से भी और गुड्डू भी थी, ईशु भी थी। तो यहाँ पे इन तीनों की चल रही है मस्ती, जो पुराने टिकटॉक ट्रेंड है, ये उस पे कुछ कर रही थी। तो बस उसे करते-करते फिर ये कहने लगी कि भूख लग रही है, क्या करे क्या करे? और बच्चों का सबसे ईज़ी होता है कि अपना कुछ बना के पी लो। तो फिर मैंने कहा बेटे ओरियो शेक वगैरह बना के पी लो। तो ये बनाने लगी थी ओरियो शेक और ये बनाएँगी अगारो के रीगल पर्सनल ब्लेंडर में। लेकिन इसमें आपको 3 जार मिलते हैं और 400 वोट की मिलती है मोटर। तो यहाँ पे इन्होंने ओरियो ले लिए हैं इसमें जार में और साथ में इनको थोड़ा सा ग्राइंड करने के बाद इसमें डाल देंगे शुगर और साथ में मिल्क जितना भी आपको चाहिए है। आप ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं और बाद में सर्विंग आपके ऊपर है कि आप आइसक्रीम वगैरह के साथ कैसे इसको सर्व करते हैं। लेकिन ये है कि जैसे ये थोड़ा बहुत ही इतना ईजी है इसे यूज करना कि बच्चे भी इस वाले जार को इस वाले ब्लेंडर को आराम से यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका बन के हो गया है ये तैयार और इन्होंने फिर सबने इसी से ही इसको पिया है। और रही बात इसकी क्लीनिंग की, तो क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी है। साफ पानी से एक बार निकाल के आप इसको सॉफ्ट स्पंज से साफ कीजिए, तुरंत के तुरंत साफ हो जाता है। तो ये देखिए, तो अगर ये वाला प्रोडक्ट आपको लेना है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी टाइम जो है बच्चों का है 11:15 हो गए है ना। एक बार तो मैं शॉप पे जाके आ चुका हूँ, अब आया हूँ इंदु को लेने और साथ में मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी सुबह जल्दी चले गए थे तो फिर और इंदु आई है अभी थोड़ा सा खाना खुना बना के इधर अब खाना खा रही है और उसके बाद चलते हैं हम शॉप पे, देखते हैं आज क्या क्या करना है। सबसे पहले तो कल और परसों छुट्टी रहेगी तो आज पार्सल लगने ज़रूरी है और आज पार्सल भी कहना ऊपर वाले की दुआ से ठीक ठाक है। तो कितना टाइम लगेगा सारे पार्सलों में देखते हैं, जाकर फटाफट से करेंगे पैक। और कृष्णा ने आज कराई है कटिंग, आधा घंटा तो इसने, और कटिंग इसकी ऐसी होगी है ऊपर से तो लग ही नहीं रहा कटिंग हुई है, साइडों से लग रहा है कटिंग हुई है ना, साइडों से कटिंग हुई है, ऊपर से कटिंग तेरी नहीं हुई है। मुझे लगे एक बार और करानी पड़ेगी है ना। हाँ। तो जी मैं आ गई हूँ घर और टाइम 6 बजने वाले हैं। जब पीयू के डैडी मुझे लेने आए थे ना, उसके बाद मैं अब आई हूँ घर। अब जाके दुकान पे काम निपटे, ऑर्डर वगैरह लगाने, वीडियो वगैरह बनानी, कस्टमर सब कुछ करते हुए अभी भी ये था कि मैं बीच में ही छोड़ के आई। मैंने कहा मुझे जाना, क्योंकि मेरे घर के काम भी पड़े हैं। और दोपहर क्योंकि लेट सा ही नाश्ता करके गए थे और फिर अब मैं सोच रही, मैंने खाना मैं पहले बना लूँ, उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी। काम मेरे बहुत सारे पड़े हैं लेकिन मैं अभी नहीं कर पाई, तो मैं सोच रही पहले मैंने कहा सारे कर लूँ। और मैं आपको दिखाऊँ कपड़े, जो कपड़े हैं ना, बस ये मान के चलो कपड़ों का तो आप मेरे यहाँ भी कपड़े प्रेस के हैं बहुत सारे और यहाँ भी कपड़े तय करके रख दिए थे, लेकिन लगाने का टाइम नहीं मिल रहा। धुल रहे तय करके रखे जा रहे, धुल रहे तय करके रखे जा रहे। प्रेस करनी थी लेकिन ये कहने लगी कि प्रेस के कपड़े मैं दे आऊँगा, तू रहने दे, पर इनका भी टाइम नहीं लग रहा है। तो बस मैं देख रही, मैंने कहा पहले खाना बना लूँ, थोड़ा से वीडियो वगैरह एडिट करके, फिर उसके बाद आराम से रात को कपड़े रखूँगी मैं आज, क्योंकि खाने का हो जाएगा ना फिर टेंशन नहीं है। तो खाने में मैं सिंपल से आलू ही बनाऊँगी, सूखे से बनाऊँगी, जीरे का तड़का सा लगा के, और जीरे खानी प्याज वगैरह का भी, मतलब सूखे ही आलू बनाऊंगी मैं। और पहले मैं साथ के साथ बनाऊंगी चाय, और चाय के साथ साथ ही मैं आलू वगैरह छील दूंगी, तो फिर काम मेरा फटाफट हो जाएगा। और गर्मी बहुत हो रही, कहने को बादल हो रहे और एक बार को बारिश भी होगी, लेकिन मतलब बारिश के बाद उमस इतनी हो रही है अब जब बहुत ज़्यादा। तो खैर चलिए जी, लगती हूँ मैं काम पे फटाफट से। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ खाना और खाने में जैसे मैंने बताया मैं बना रही थी सूखे आलू। और सुबह से मैं गई हुई थी 12 पौने 12 बजे के करीब, फिर आने का उधर से टाइम ही नहीं मिला। बच्चे भी शॉप पे आए, शॉप से ही फिर उनको ट्यूशन वगैरह छोड़ा और खाना वगैरह मैं थोड़ा बहुत लेके जाती हूँ दुकान पे, तो फिर उन्होंने वही खाया। तो कई बार हो जाता है थोड़ा सा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अभी नहीं, ट्यूशन तो मतलब अभी मैं आई थी तभी उनको छोड़ के आई, लेट हो गए थे वो। तो फिर मैंने कहा सोचा, मैं कहा चलो भाई पहले मैं खाना ही बना लेती हूँ, क्योंकि और काम भी फिर करने होते हैं। तो खाने की तरफ से थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाता है कि नहीं भाई खाना बन गया, अब बाकी काम को आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। अगर आप बाकी कामों में लगे रहो और खाना लेट हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो और सुबह से मैंने और पीयू के डैडी ने तो मतलब सुबह मैं नाश्ता ही करके गई थी, शाम तक कुछ नहीं खाया, चाय पी थी बस। एक बार जीजा जी लेके आए थे घर से तो चाय पी थी।
तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू काट लिए हैं लंबे लंबे स्लाइसिस में, मैं प्याज काट रही हूँ और एक मैं लूंगी टमाटर। टमाटर जैसे मैं पहले बता रही थी बहुत खट्टे आते हैं और मैं कम कम करके डालती हूँ या रेड रेड करके भी लगती हूँ। मैंने कहा जो लाल से हैं वो शायद कम खट्टे हों, लेकिन वो भी बहुत खट्टे होते हैं। ऐसा लगता है कई बार तो जैसे इमली डाल दी हो। तो खैर जी, यहाँ पे ये सुबह मैंने साफ करवाई थी जो मसालेदानी है, तो अब मैं इसमें मसाले भर रही हूँ और मसाले भरने के बाद बस मैं फिर लगाऊंगी तड़का। जी देखिए, धनिया, जीरा, प्याज, टमाटर, मसाले वगैरह डाल के अब मैं डाल दे रही हूँ आलू। और कढ़ाई में ही मैं ज़्यादातर सब्जियाँ बनाती हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि पीहू के डैडी हमारे खाते नहीं। और अब आगे बच्चे भी ऐसे ही हो गए कि अगर उनको सब्जी कोई ऐसी है जो कुकर में ही बनेगी उसका तो देखिए अलग है। लेकिन ये है कि अगर कुकर में बन भी रही है तो कोशिश ये रहे कि उसमें तड़का कढ़ाई में ही लग जाए या कढ़ाई में ही लगे। अब बस मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, जैसे दाल बनाती हूँ या राजमा वगैरह तो ज्यादातर मैं उनमें भी तड़का कढ़ाई में ही लगाती हूँ, बाद में उबाल देती हूँ पहले। तो मैंने कहा चलो भाई जैसे खाते हैं फिर वही वैसे ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सब्जी में तड़का लगा के और आटा बना के फिर मैं बना रही थी अपने लिए चाय, क्योंकि थकान बहुत हो रखी थी। और इस टाइम पे मतलब जैसे आप लगातार खड़े रहते हो या काम होता है ना, तो उसके बाद ना फिर हिम्मत नहीं पड़ती बिल्कुल भी कि मतलब काम कर लो कुछ। लेकिन फिर वही है कि मुझे शायद, और इस दिन ना मैं ये खाना वाना बना के फिर पीहू के डैडी का मुझे फोन आ गया था, तो मैं फिर वापस से दुकान पे चली गई थी। क्योंकि कई बार होता है कि थोड़ा सा काम का रश हो जाता है और भगवान की कृपा से ना सब कुछ अच्छा है। जैसे हमने उस वाली साइड जाके थोड़ा जीरो से ही शुरू हुआ है उधर की साइड जाके, तो मतलब ठीक ठाक कृपा से ऊपर वाले की हो रहा है। और देखिए सब्जी बन गई थी, फिर रोटी भी बल्कि मैंने रात को जाके सेकी। बच्चे तो ट्यूशन जा ही लिए थे, फिर उनको लेने गए बाद में। तो मैं घर से दोबारा आ गई थी और फिर आके सारा करके वीडियो वगैरह करके, या क्योंकि कुछ लोगों को हम जो कई चीजें होती है ना, सारी चीजों की वीडियो नहीं बना पाते और ना हम फोटो शेयर कर पाते हर एक चीज की। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं उनको जैसे किसी को लेना होता है कुछ अलग से, तो मैं वीडियो कॉल करवा के और उस पे ही दिखा के उनको पसंद कर देते हैं। तो इसमें मुझे काफी हेल्प मिल रही है इस काम में, कि मतलब जैसे वीडियो भी शूट कर रहे हैं, पर्सनली भी कोई आके देख रहे हैं, और फिर अगर किसी को देखना है या अर्जेंट लेना है और मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाती, तो मैं फिर उनको वीडियो कॉल करके दिखा देती हूँ। तो जैसे कुछ सिलेक्टेड आइटम ऐसे होते हैं जो थोड़े कॉस्टली भी रहते हैं और कुछ सिलेक्टेड होते हैं जिनको कि आप ऑनलाइन नहीं दिखाते या ऑनलाइन के हिसाब से वो काफी कॉस्टली हो जाते हैं। तो वो वाली चीज है, तो फिर जिनको देखिए भाई चाहिए होती है जो चीज, वो फिर वो वीडियो कॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला दिन है, मैं आई थी सुबह को, जल्दी ही आ गई थी इस दिन। तो ये दिन है संडे का, मतलब ये देखिए कि अगला संडे आने वाला है और ये वीडियो संडे का है। तो इस दिन मैं फिर वीडियो कॉल नहीं, संडे का दिन नहीं है, ये सैटरडे का दिन है। सैटरडे को ऑफ था बच्चों का, तो इस करके फिर रूही मेरे साथ आई हुई थी। कृष्णा और पीहू उन दोनों के टेस्ट थे, तो वो शायद ट्यूशन गए हुए थे मैडम के पास, क्योंकि जैसे उनके टेस्ट वगैरह होते हैं या पेपर वगैरह होते हैं कुछ भी, तो मैडम फिर उनको जल्दी बुला लेती है घर पे, तो वो पढ़ा देती है। तो रूही का नहीं था कुछ भी, तो रूही का था कि जब शाम को जाएंगे दोबारा बच्चे ट्यूशन तो वो तब चली जाएगी। तो वो फिर इसको यहाँ पे आ गई थी मेरे साथ ही। तो शनिवार का वीडियो है, और वीडियो मैं इसीलिए नहीं डाल पा रही हूँ रेगुलर, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा। मैं या ये कह लीजिए कि मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा। सुबह से उठ के रात के, सही में बताऊं, 11:30 बजे तक मुझे ये नहीं होता बिल्कुल भी कि कैसे करूं कैसे नहीं। लेकिन फिर भी मतलब मुझे ना, जैसे आप सबको मैं बता भी रही थी कि घूमना फिरना हो या कहीं आना जाना हो, उससे सही मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम करके ज्यादा खुश हूँ। तो बस ये है कि मुझे तसल्ली है कि कम से कम काम हो रहा है, कि अगर टाइम भी नहीं मिल रहा है तो वो ये तसल्ली है कि कुछ और काम उसमें हो रहा है, अगर एक काम मैं छोड़ भी रही हूँ तो। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने फिर पोछा लगाया और पहले झाड़ू लगाई और फिर उसके बाद पोछा लगाया।
तो पोछा वाइपर से ही लगा दे रही थी। तो यहाँ पे पोछा लगाने के बाद फिर जो और काम है वो करेंगे। तो जी यहाँ पे अब जो मैं कर रही हूँ वो कर रही हूँ एंट्री, यानी कि जो ऑर्डर वगैरह आए हैं उनकी यहाँ पे एंट्री करके फिर उनमें से जो भी सिलेक्ट हो रखे हैं या जो भी पार्सल है या जो भी उन्होंने आइटम लिए हुए हैं वो सारे फिर मैं निकाल लूंगी एक एक करके। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे पास स्टॉक में होती हैं, कुछ है कि जो नहीं होती, फिर उनको भी देखना पड़ता है कि क्या हमें मंगवाना है, क्या ऐड करना है। तो वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पे बैठ के करते हैं और जब सब लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में तो फिर सबको ही मतलब सबकी ही हेल्प से सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे ये काम मेरा रह जाता है, एंट्री वगैरह करना या क्या चीज़ स्टॉक में नहीं है उसको क्या मंगाना, क्या ऑर्डर करना है या किस चीज़ को कैसे परचेज करना है, ये फिलहाल मैं कर लेती हूँ। पीहू के डैडी के भी काम है क्योंकि जैसे ये है इधर हैंडलूम का जो काम है वो तकरीबन मैं ही हैंडल करती हूँ और बाकी जो इधर ये सूट वगैरह का है या लाइनिंग या कुछ भी है वो काम पीहू के डैडी हैंडल करते हैं। तो दोनों के करे से ही और देखिए होता है। बाकी जीजा जी और आशु वो भी बहुत हेल्प करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। जैसे कुछ चीज़ है कि उन्हें नहीं पता है उसमें नहीं कर पाते लेकिन बाकी और चीज़ों में वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं। अब जैसे मैं वीडियो वगैरह शूट कर रही हूँ या किसी को बेडशीट दिखा रही हूँ या किसी को कुछ भी सामान दिखा रही हूँ तो उनको फोल्ड करना एक बहुत बड़ा काम है। मतलब बहुत है, खोल के कपड़ों को डालना आसान हो जाता है कि पीस पे पीस खोल के डाल दिए, लेकिन उनको फोल्ड करके मैनेज करके रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें करते हैं। और जैसे जीजा जी भी हैं तो इधर काउंटर पे भी कोई ना कोई चाहिए होता है क्योंकि अगर हम लोग पीछे की साइड बिजी है इधर तो आगे भी कोई ना कोई चाहिए है। जैसे कोई कस्टमर आते हैं तो उनको एक तरीके से वेलकम के लिए या कैसे भी या और भी कई काम है जो जीजा जी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो सारी ही चीज़ें हैं और ये भी है कि अगर ये लोग हेल्प ना करें तो शायद अभी चीज़ें उतने अच्छे से मैनेज ना हो पाए जितने से फिलहाल हो रही है क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करने में टाइम लगता है। तो सबके करने से ही सब काम हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जी मैं बेडशीट वगैरह जितनी भी थी वो क्योंकि रात के टाइम भी लेट हो गया था तो फिर हम ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। कपड़े वगैरह थोड़ा बहुत समेटा था फिर ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। मैंने कहा सुबह को जल्दी आके तब कर लेंगे क्योंकि रात को भी हमें 11:30 बज गए थे यहाँ से जाते हुए और तकरीबन पीयू के डैडी को तो वही टाइम हो जाता है 11 तो बज ही जाते हैं। लेकिन कई बार हो जाता है कि कस्टमर लेट नाइट आते हैं तो उनकी वजह से लेट नाइट का भी ये है कि जैसे जो ऑफलाइन कस्टमर्स आते हैं तो वो अपनी ड्यूटी वगैरह से करने के बाद इधर को आते हैं, मतलब इस रोड पे आते हैं तो तब आके वो फिर नाइट में परचेज करते हैं और फिर इधर की मार्केट भी थोड़ा लेट खुलती है तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही फिर हमें भी चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि मार्केट खुली है और हम अपनी शॉप बंद कर दें, तो वो वाली चीज़ भी नहीं होती। तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए जी मैं और ये अभी वही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें ऐड करना है, क्या हमें रखना है, क्या हमें मंगाना है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि और क्या-क्या चीज़ें हम अपनी दुकान में ऐड कर सकते हैं। हैंडलूम में है या कपड़े में, साड़ी वगैरह को हमें पक्का हमने है कि ऐड करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम थोड़ा-सा और चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो साड़ी जब आएँगी, स्टॉक उनका आएगा तो उसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर करेंगे। बाकी हैंडलूम से रिलेटेड या और भी कोई जो ज़रूरत हो सकती है और वो हमें अपने पास रखना चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।